हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें ये इसका थर्ड लेक्चर है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और इसमें हम लोग बच्चे आपका 20 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे करेंगे। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स है उसमें हमने आपके 20 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं एंड जरूर देखिएगा उनको। एंड अभी फिर से 20 क्वेश्चन और बचते हैं, तो आई गेस 2-3 लेक्चर्स में उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके 21st क्वेश्चन से। इस पे आपको क्या करना है बच्चे, आपको इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले आपने इसको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, भाई साहब ये आपका एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे? ऊपर वाले की जो डिग्री है पॉलिनोमियल की और नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री में, नीचे वाले की जो डिग्री है वो ज्यादा होगी, इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री 2, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और नीचे आप देखो, आपको 3 लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं, 3 लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं, जिनमें से 2 सेम है। 2 कौन से? एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन है। 2 लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन है और एक लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस टू। तो हम इसको किस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पे सीखा था। अगर आपको ये फॉर्म ब्रेक करनी नहीं आती तो आप प्लीज उस एक्सरसाइज में जाइए, क्वेश्चंस करिए, तो फिर यहाँ पे आपका आना बढ़िया रहेगा, ठीक है, और ये चीज आपको बढ़िया समझ में आएगी। अदरवाइज मैं रिकॉल कराता हूँ कैसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन नीचे क्या बच्चा आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो ये किस में ब्रेक होगा बच्चा आपका? ये ब्रेक होगा यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इस वजह से मैं लिखूंगा ऊपर सबसे पहले ए एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी, दोबारा से आप बी लोगे और यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आपका ना 2 फैक्टर होते हैं और दोनों सेम होते हैं, तो एक बार क्या लिखते हैं हम एक्स प्लस वन, उसका सिंगल फॉर्म में उसे लिखते हैं, उसके ऊपर ए लगाएंगे, फिर वापस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 2 बार आ रहा था वो चीज लिख दी। अब एक्स प्लस टू के लिए हम लिखेंगे प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। नाउ बच्चे यू विल टेक एलसीएम है, आप लोग क्या ले लोगे यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये किसके बराबर आएगा? यहां पर एलसीएम लिया आपने, हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस टू एंड सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब आप बच्चे सबका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आएगा नीचे। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर है, तो ये चीज और ये चीज इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा, इसके डिनोमिनेटर में ये चीज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इसके बराबर रखते हैं। देन आफ्टर दैट, इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हमको करना होता है एबीसी फाइंड, ठीक है। एबीसी हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? एबीसी फाइंड करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले देखो यहाँ ए के नीचे एक्स प्लस वन है, तो आप वन को ले लो माइनस वन, जिस वजह से आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप ले लोगे सी के नीचे क्या है, एक्स प्लस टू। देखो एक्स प्लस वन दोनों के नीचे तो या तो आपको ए मिलेगा या तो बी मिलेगा। फिलहाल आपको अगर आप क्या लेते हो, माइनस वन लेते हो, तो सर आपको क्या मिलेगा, सॉरी आपको क्या मिलने वाला है, आपको बी मिलेगा माइनस वन लेने से, नॉट ए मिलेगा। फिर आप क्या लोगे बच्चे, माइनस टू लोगे तो सी मिल जाएगा। फिर ए के लिए आपको कुछ और वैल्यू अपने आप से लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया या टेक या आट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखिए। एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते तो क्या होगा, देखो यहां पर रखो माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की जगह माइनस वन रखोगे बच्चे, यहां पर माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म 0 प्लस माइनस वन प्लस टू कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा प्लस वन और ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको केवल आपने सॉल्व करना है, माइनस वन से 1 उड़ा तो बी की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है आपकी, प्लस का 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई बच्चे। अब आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू क्या रखो, माइनस टू रखो। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखते हैं बेटा, यहाँ पे रखोगे सबसे पहले माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू यहाँ रखोगे पूरा 0, यहाँ रखोगे पूरा 0, यहाँ रखते हैं सी, माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, 4 में से माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3। तो आपका बच रहा है सी की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। ए के लिए क्या करेंगे बच्चे, ए के लिए आप एक्स की वैल्यू का ले लो, आप माइनस वन और माइनस टू तो ले चुका, आप एक्स की वैल्यू का रख दो 0 रख दो बेटा, सिंपल, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही है, 0 रख दी आपने। 0 रखते क्या होगा, ये भी 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, ए पता नहीं है तो ए बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 विल बी 2, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चा आपका 1 और 0 प्लस 2, हाँ जी, सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 आ जाएगा और 0 प्लस 1 का स्क्वायर तो भैया क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपके पास 1 इक्वल्स टू
2a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 4, 2a, a कितना आ जाएगा बच्चा आपका माइनस का। अच्छा ये डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर a के नीचे x+1 का होल स्क्वायर ले लिया और b के नीचे आपने x+1 ले लिया तो a b c अलग हो सकता है, बट हाँ जो मेरा b c a ये 3 -2 3 और 1 आ रहा है वही आपका भी आना चाहिए, ठीक है। डिपेंड कर सकता है आपका b a आ जाएगा, 2 -2 आ सकता है, a 1 आ सकता है, डिपेंडिंग आपने a और b को इधर उधर लिखा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना, बस ये चेक कर लेना कि आपने ABC क्या लिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे जो मेरा ये फंक्शन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूँ सर, इसको मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्म में। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फिर यहाँ से ABC निकालने के ये मेरी मान लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन, इसको हम दूसरी मान लेते हैं। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर x+2, इस पूरे को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिखूंगा ना, फ्रॉम 1 and 2 a अपॉन x+1, a कितना निकला -2 अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस c कितना है 3 अपॉन x+2, इन सबका आपने करना है इंटीग्रेशन, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फाइन। अब बच्चा जी क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x+1, log mod x+1। 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी x+1 की पावर -1, बेटा -2 + 1 -1 हो जाएगा, फिर -1 ऊपर भी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 log mod x+2 प्लस c। इसका आंसर एक बार आप चेक करेंगे क्या है, ये माइनस साइन को अंदर ले रखा है, हाँ यही है सेम। अच्छा इसको 1 अपॉन x+1 करा है, बस यही है और कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाले को हम पहले ले आते हैं, 3 log mod x+2 थोड़ा अच्छा लगता है, -2 log mod x+1 -1 अपॉन x+1 प्लस, यही है, ठीक है। पॉज करके आराम से इसको आप लोग कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चे, इसमें आपसे बोल रहा है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में करा था, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस क्लास है उसमें देखा था, रूट के अंदर ही x आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप x² t ले लोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है, x को t लेने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, बिकॉज ये 1 - t 1 + t रूट के अंदर ही चीज रहेंगी, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर मैं x से cos 2 थीटा ले लूं, अगर मैं क्या करूं, लेट कर लूं, x को मैंने ले लिया cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, x को cos 2 थीटा ले लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x बाय 2 के बराबर। ये समझ में, इधर आ जाए cos इनवर्स x, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो 2 नीचे आ गया, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos इनवर्स x के बराबर। तो फिलहाल जहां जहां x है वहां मैं cos 2 थीटा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, ठीक है जी। फिर मैंने आपसे कहा था कभी भी आपको 1 - cos 2 थीटा देखे या 1 + cos 2 थीटा देखे तो आप इस 1 को आराम से कैंसिल कर सकते हो, उड़ा सकते हो, खत्म। ये देखे ना, जैसे ही तुम्हें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे तो ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए सर आपके दिमाग में 1 + cos 2 थीटा किसके बराबर होता है यार, 2 cos² थीटा -1, या फिर आप कह दो -1 को इधर भेज दो, तो cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा + 1 को क्या लिख सकते हो आप, 2 cos² थीटा लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपका क्या होता है, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 - 2 sin² थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर इधर भेज दो, इसको इधर, तो आप लिख सकते हो जी आपका जो 2 sin² थीटा होता है, 2 sin² थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, आपका होता है 1 - cos 2 थीटा। होता नहीं होता, तो हम इन्हीं आइडेंटिटीज का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे आपका, बताओ, 2 sin² थीटा। 1 + cos 2 थीटा की जगह लिख सकते हो आप 2 cos² थीटा। से 2 से 2 कैंसिल, sin² अपॉन cos² थीटा कितना हो जाएगा, tan² थीटा। क्या हो जाएगा, tan² थीटा, और रूट के अंदर तो क्या बाहर आ जाएगा, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। अच्छा यहाँ पर हर जगह अभी तक क्या चल रहा है, dx चल रहा है। क्या चल रहा है, मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है, क्यों नहीं करा है बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई,
थीटा हो जाएगा। बट थीटा को क्या आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, थीटा को वापस से कर देते हैं, x की टर्म में ले आते हैं, दैट विल बी हाफ cos इनवर्स x। ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? तो आपका i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, थीटा की जगह आप लिख दोगे हाफ cos इनवर्स x dx। आपको अब इंटीग्रेट करना है किसको? cos इनवर्स x को। क्लियर है बात? अब cos इनवर्स x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, जैसे ही आपको ना tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x केवल ये मिलते हैं, या x इंटू sin इनवर्स x ऐसा कुछ मिल जाए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए बाई पार्ट्स। क्या क्लिक करना चाहिए? बाई पार्ट। याद आ रहा है बाई पार्ट में क्या था? बाई पार्ट में ये तो था fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है उनको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो किसी एक को फर्स्ट मानते थे, दूसरे को सेकेंड, तो क्या होता था? पहले को एज इट इज लिखा जाता था, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आया दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन हो जाता था। ये तो बाई पार्ट का फॉर्मूला था। तो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, इस 1/2 को आप अंदर रख लीजिए, यहाँ पे रख लिया, और रख लो ऐसा, इसको ऐसे लिखो 1 इंटू cos इनवर्स x dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको cos इनवर्स x को आप मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकंड फंक्शन। किस फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानना है उसके लिए आपको तरीका बताया था, दैट इज कॉल्ड आई लेट, जहां पर आई होता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये सब कुछ स्टार्ट करते थे। अगर ये पहले दिख रहे हैं, मतलब इनमें से कोई भी मिल रहा है, तो रैंकिंग में फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाएगा? जो ऊपर वाले हैं उनको माना जाएगा, जो इस क्रोनोलॉजी में ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, तो यूजिंग बाई पार्ट तो क्या हो जाएगा सर आपका? यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा, हाफ बाहर ही रखो ब्रैकेट में, क्या होने वाला ही हो जाएगा आपका जी, cos इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, इसका क्या होगा? डेरिवेटिव इनटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आएगा उस पूरे का क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा जी। हाफ cos 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो हो जाएगा x cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये मिला आपको। अब ध्यान से देखो बच्चे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t ले लूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर का x उड़ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपने t ले लिया तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव में आएगा माइनस का 2x, क्या आ जाएगा? माइनस का 2x आएगा, और वहां ये x और x क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम करते हैं हम, इसको ना इन सबको इरेज कर दें सर, इनको इरेज कर देता हूँ, इसको से लिख लेते हैं i इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा हुआ है भाई यहाँ पे? ये तो हट जाना चाहिए ना, ये 1/2, ओहो 1/2 है, ब्रैकेट है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन है। ऐसा करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या ले लिया? t ले लिया। क्या ले लिया बच्चे आपने? इसको t ले लिया, तो आपके पास dx किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का dt अपॉन 2x के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर i इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x cos इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट t dt अपॉन माइनस dt अपॉन 2x। सर x से x क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाना है आपका? प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी, याद है? 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन आपको कई दफा बताया जा चुका है। आई बराबर हो जाएगा आपका हाफ, प्लस सी भी कर देंगे आगे, अब आगे फाइनली एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट टी, और नीचे एक और 2 है, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, टी की जगह इसकी वैल्यू वापस से डाल देंगे, कितना हो जाएगा जी? टी की वैल्यू क्या आपकी? टी की जगह 1 माइनस एक्स पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस टी की वैल्यू आपने रख दी, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा अंदर, यही आंसर है। चलिए पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 फ्री करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोल रहा है इंटीग्रेट करो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ये लॉग वाली दो चीजें क्या हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज अभी आपका ना ये जो फंक्शन थोड़ा पेचीदा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर क्या लॉग को माइनस करा लॉग से,
इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 अंदर चला जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ काम की बात बनती है नहीं बनती। देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, log a की पावर n किसके बराबर होता है, n log a, इसी फॉर्म में तो n log a, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, log a की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे के नीचे x की पावर 4 है, ठीक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और इस पूरे के नीचे x की पावर 4। अब ऐसा करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे स्प्लिट कर दें सर। जैसे आपको ना एक्स स्क्वायर देखे नीचे फ्रैक्शन में, तो आपको यहाँ में क्लिक करना चाहिए, यार ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं 1/x स्क्वायर को क्या ले लूँ, टी ले लूँ, तो क्या मिलता है मुझे, 1/x स्क्वायर को अगर आप टी ले लो तो इसका डेरिवेटिव में तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी एक पावर बढ़ जाती ना, -2/x³। अगर आपको नीचे x³ मिल जाए तो बात बन जाए, x³ मिल जाए नीचे तो बात बन जाए ना। यहां से ये हिंट आ रहा है थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे रखूँ ऐसा, तो क्या होगा बच्चे, ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, will become log 1 + 1/x², ऐसा हो जाएगा। इसको अगर आप t ले लो तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस, मतलब माइनस का 2/x³ आएगा, उसके लिए नीचे x³ होना चाहिए, यहाँ x³ हो सकता है। अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से, रूट से, मैंने रूट से अगर आप कॉमन निकाल लिया x², तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/x², कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ रूट से बाहर क्या आ जाएगा बेटा आपका, x बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा रूट से बाहर आपका x, अंदर बचेगा 1 + 1, ऐसा कुछ बचेगा। बचा, यहां बच रहा है log 1 + 1/x² अपॉन x की पावर 4, एक कटा कितना आ गया, x³। अब आपने क्या करना है जी, आपने लेट कर लेना है सर, ठीक है, आपने लेट कर लिया, 1 + 1/x² को आपने क्या ले लिया, t ले लिया, तो आपके पास -2/x³ dt/dx के इक्वल आ रहा है। तो dx किसके बराबर आ रहा है आपके पास, माइनस का x³/2 dt के बराबर आ रहा है। यहाँ वैल्यू डालते, इस ये क्या इतना हो जाएगा आपका, √t log t, नीचे क्या था आपका, x³ था, dx की जगह आ जाएगा माइनस का x³/2 dt, x³ से x³ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, √t × log t। अब ये फॉर्म आ गई आपकी बाई पार्ट वाली, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो क्या लगा दो यहाँ पे, बाई पार्ट लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। बाई पार्ट में क्या होता था भाई, आइलेट, तो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है √t, log t कैसा फंक्शन है आपका, लॉगरिथमिक, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे आप, इसको क्या मान लो, फर्स्ट, इसको मान लेंगे आप सेकंड। अब लगाते हैं इसमें हम बाई पार्ट, -1/2 आप कॉमन ले लो, इसको आप वापस से लिख लो इस तरीके से, log t इंटू √t, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड फंक्शन। अब आप इस पे बाई पार्ट लगा, तो -1/2 आपने बाहर ही रखा, तो पहला हो जाएगा log t, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे आपका, √t को बोले तो t की पावर 1/2 माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log t का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन इंटू dt, इसका वापस हम इंटीग्रेशन करेंगे जो भी आएगा। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे आपका, t की पावर 3/2 और 2/3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा t की पावर 3/2 और 2/3 से मल्टीप्लाई इंटू log t, माइनस log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t कितना होता है, 1/t, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो, t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 आ रहा है सर यहाँ पे, ठीक है, और 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वापस से इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसको वापस से क्या करोगे, 3/2 से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट में आपका 2/3 t की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 आप बाहर निकाल लो, हो जाएगा t की पावर अगेन 1/2 dt। इसको वापस से करोगे बच्चे आप लोग, इंटीग्रेट कर लो, इनको हटा दो यहाँ से, तो आई आपका आ जाएगा फाइनली माइनस का 1/2
2/3 टी की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 इंटू टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 फिर से रहेगा प्लस सी माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और टी की जगह वापस से जो सब्स्टिट्यूशन करा था 1 + 1/x² वो लिख देते हैं। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1/3 टी की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग, 3/2 log t माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका माइनस का 2/9 सॉरी प्लस का 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की जो वैल्यूज है वो रखते हैं यार, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। आई आ रहा है सर आपका -1/3 टी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस, यहां से टी की पावर 3/2 कॉमन लेके दे रहा है क्या आंसर में, हाँ 1/3 तो कॉमन नहीं ले रहा, बस टी की पावर 3/2 कॉमन लिया, ओके फाइन। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, टी की पावर 3/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/3 भी कॉमन है, -1/3 कॉमन है, ओके फाइन, -1/3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा log t माइनस 2/3 प्लस सी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, प्लस सी अलग करा होगा वैसे, ठीक है। अब t की वैल्यू डाल दो सर, आप t की वैल्यू कितनी है, अब फाइनली डाल दो, t की वैल्यू कितनी है, क्या है 1 + 1/x² की पावर 3/2 1/3 था, ब्रैकेट में log 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस यही आंसर है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। देखो मेजर काम यहाँ पर हुआ था, हमने जो करा ना, जो हमने ट्रिक वगैरह लगाई या फिर जो दिमाग लगाया वो यहाँ पर करा। पहले हमने लॉग को सॉल्व करा, लॉग को सॉल्व करने के बाद हम जब यहाँ पर पहुंचे ना, इसको मैंने स्प्लिट करा, तो मैंने सोचा यार इसको अगर मैं टी ले लूँ तो मुझे x³ मिल जाए। x³ कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ से x निकाल के इसको काट दूँ तो बात बन जाए। जैसे मैंने x² कॉमन लिया, मुझे ये चीज़ सेम मिल गई, मैंने कहा और बढ़िया हो गया, इसको टी लिया, ये भी टी हो जाएगा, ये भी टी, फिर उसके बाद तो नॉर्मल चीज़ हम कर रहे थे, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। 24th क्वेश्चन करते हैं बच्चे। 24th क्वेश्चन से आपका फिर से डेफिनेट इंटीग्रल्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आप जितने भी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स थे उनको फाइंड आउट कर रहे थे, उनकी वैल्यूज। अब हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है, मतलब आपके पास लिमिट होगी, करना आपको इंटीग्रेशन ही है, करना आपको इंटीग्रेशन जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, पर फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद अब हम लिमिट लगाएंगे, वहां पे प्लस सी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो आपने क्वेश्चन देखा e की पावर x इंटू समथिंग, मैंने आपसे कहा था अगर ऐसा मिल जाए e की पावर x और उसके साथ कुछ है तो मतलब ऐसी फॉर्म बनने के चांसेस होते हैं fx प्लस f'(x). अगर ऐसी फॉर्म है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेट अवे e की पावर x fx होता है। इतनी बात समझ में आती है सर, हाँ? तो यार आप क्या करो, एक बार चेक करो, 1 - sin x और नीचे 1 - cos x है। जैसे ही मैंने 1 - cos x देखा, आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, cos 2x वाला। कौन सा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, cos 2x। यार cos 2x का फॉर्मूला क्या था, जिसमें नेगेटिव मतलब 1 - cos x है ना, माइनस है, तो cos 2x का फॉर्मूला याद करोगे साइन की टर्म में, दैट इज 1 - 2 sin²x। मैंने कहा था ना अगर 1 + cos x मिले तो उसे cos की टर्म में ब्रेक कराता है, ठीक है जी, और 1 - cos x मिले तो उसको किसकी टर्म में ब्रेक करा जाएगा, साइन की टर्म में। तो हम बात करें तो आपका sin² किसके बराबर होता है बच्चे, ये होता है बराबर आपका 1 - cos 2x अपॉन 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा 1 - cos x है, तो 1 - cos x किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं 2 को यहाँ 1 - cos 2x किसके बराबर होता है, 2 sin²x। यहाँ cos 2x नहीं है, यहाँ cos x है, तो अगर 2x था तो उसका एंगल आधा होता था और पावर साइन का स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, अगर आप इसे ब्रेक कर रहे हो यहाँ, ये हो जाएगा π/2 से, ऐसे करते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं, e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको आपने ले लिया 1 - cos x 1 - sin x, ठीक है। आपने 1 - cos x को क्या लिख लिया सर, इट कैन बी रिटन एज 2 sin² x/2, ठीक है, और ऊपर क्या आपका 1 - sin x। अब आपने एक चीज देखी यार कि मैंने नीचे का जो एंगल है वो तो कर दिया आधा, नीचे का एंगल क्या कर दिया, आधा कर दिया फॉर्मूला लगा के, तो इसका मतलब ऊपर वाले एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, आधा, तभी तो बात बन पाएगी भाई। सो और एक और चीज,
यहां पर अगर ये फॉर्मूला आपको लगाना है तो इस फॉर्मूले में दो टर्म होनी चाहिए, एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दो अलग अलग टर्म होनी चाहिए। यहां तो डिनोमिनेटर में एक ही है, तो ऐसा करते हैं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे न्यूमरेटर के साथ स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम मैंने ऐसा करा, ये e की पावर x इसको लिखा 1/2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी, अब 1/sin स्क्वायर x बाई 2 कितना होता है बच्चा आपका? इट इज कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। यहां आपका साइन एक्स था, तो इस साइन एक्स को आप बदलोगे, किसमें बदलोगे बच्चा आप? जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर यहां एंगल हाफ है तो इसको भी हाफ होना मांगता है ना, तो इसको आप लिखोगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो 2 से तो 2 चला गया, sin x बाई 2 से ये, तो cos x बाई 2 अपॉन cos sin x बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस का cot x बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है सर? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनस का cot x बाई 2 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1/2, यही तो होगा। तो ये एफ एक्स और ये क्या है? एफ डैश एक्स है। ये एफ एक्स और ये क्या है उसके साथ? एफ डैश एक्स है। ठीक है, आप बोलोगे यहां पर, यहां पे एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? एफ एक्स हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई 2 और आपका एफ डैश एक्स कितना आ रहा है आपका? प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस का कॉट एक्स बाई 2 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा सर? इट विल बिकम हाउ मच? माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा। किसका इस्तेमाल करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला लिख देना जब आप, अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो, अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऐसा लिखोगे पूरा थ्योरी पे। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो आप स्ट्रेट अवे क्या करते हो? ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने तरीका बता रखा है उस एक्सरसाइज में। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? एक पार्ट में हम बाई पार्ट लगाते हैं, एक पोर्शन पे, दूसरे पोर्शन को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली आंसर वापस से यही आता निकल के। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है आपने? अभी आंसर नहीं आया सर, अभी तो ये चीज है ना, ये चीज। अब इस चीज को लिखोगे तुम, ये चीज किसके बराबर है? इसका इंटीग्रेशन कितना आया निकल के? आप इसके बाद लिखोगे, ये करने के बाद लिखोगे आई बराबर दिस, क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करके कितना आया बच्चे? इस पूरे का इंटीग्रेशन करके ये आया माइनस का ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2। इस पे लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से पाई तक। ये माइनस साइन आप बाहर निकाल सकते हो थोड़ा सा, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2, पाई से पाई बाई 2 आप क्या लगा दोगे बच्चे? यहाँ लिमिट लगा दोगे, तो लगा देते हैं आप। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन आप बाहर ही रखो, सबसे पहले पाई रखो, ई की पावर पाई इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? कॉट 90, हाँ 0, 10 0 कितना होता है? 0, 10 90 होता है नॉट डिफाइंड, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना कॉट। ठीक है जी, फिर पाई बाई 2 रखोगे, ई की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा सर। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 कितना हो गया? 0, तो 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? कॉट पाई बाई 4 होता है 1, ई की पावर पाई बाई 2। आंसर क्या इसका? यही है। ओके फाइन, तो कॉपी कर लेंगे, चलो पॉज करके इसको। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, प्रॉपर्टीज हैं आप। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा यार लिमिट है तो थोड़ा प्रॉपर्टीज भी लगा लेते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज लगाते वक्त ना थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखो, ओरली लगाओ, लिखो मत सीधा, पेन में चलाओ, थोड़ा सा दिमाग में भी लगाना आपको। यहाँ पर ये 45 है, अगर 90 होता 80 होता कोई बात थी यार। ये बताओ, प्रॉपर्टी आपको याद है ना, 0 से a एफ एक्स किसके बराबर होता था? 0 से एफ ए माइनस एक्स। तो आप एक्स की जगह अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखोगे, साइन 45 माइनस थीटा कुछ पढ़े हो क्या? साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हो भाई, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा पढ़े हो, ठीक है, साइन 45 माइनस थीटा तो नहीं पढ़े हो ना आप लोग। तो यहाँ से कुछ फायदा होगा प्रॉपर्टी लगाने का? नहीं हो रहा स्ट्रेट अवे। तो अभी नॉर्मल आपने दिमाग रखना है कि यार मैं कुछ तिकलम करके यार इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारी अप्रोच थी कि यार मैंने देखा कि यार ई की पावर एक्स है, तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करा है कि इस फॉर्म में आ सकता है। इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया सा,
इस तरीके से अप्रोच चलनी चाहिए। ये अप्रोच मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं और हमने बताया भी आपको। वैसे अब यहां पर आप पहुंचे, आपने देखा है sin x इंटू कॉस एक्स, नीचे cos 4x प्लस sin 4x है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या करा जाए, अगर मैं sin x को t ले लूं, sin x को क्या ले लें अपन लोग, t ले लें। सबसे पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। sin x को अगर मैं t ले लूं तो क्या हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा आपका t की पावर 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, sin x को t लेने पर क्या होगा, cos x आएगा, cos x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी क्या आएगा आपका एक t आ जाएगा। फिर cos की पावर 4x है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, cos स्क्वायर x की पावर 2, और cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x की पावर 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2, ठीक है जी। तो मतलब पूरा पूरा टर्म टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी हो सकता है अगर आप sin x को t ले लो तो। मैं इसका आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा छोटा मेथड बताता हूँ। इस मेथड में बता दे रहा हूँ आप क्या करते हैं, अगर sin x को t लेते डायरेक्ट, sin x को t लेते तो आपको नीचे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना पड़ता और क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता, ठीक है। एक दूसरा मेथड में आपको बताता हूँ, कभी भी कुछ ऐसा मिले, हर जगह साइन कॉस ऐसा दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, या तो क्या कर लो, अगर यहाँ पर तो फिलहाल पावर 4x में दिख रही है, अगर आपको नीचे का मिला है sin x प्लस cos x ऐसा मिलता है 1 अपॉन sin x प्लस cos x, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, उसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, tan की फॉर्म में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एक आध टाइप के जो मुझे लगता है कि बता देने चाहिए आप लोग को, तो मैं बताऊंगा, तो वहां पर उनको उस तरीके से टैकल कराया था। फिलहाल के लिए अगर ऐसा cos 4 दिख रहा है तो आप ऐसा करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दो, cos 4x से, न्यूमरेटर को भी और किसको, डिनोमिनेटर को, किससे डिवाइड कर दो आप लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। अब ऐसा करने से होगा क्या यार, नीचे दो थे, cos 4x sin 4x था, एक को हटाओ ना यार, एक से आजादी ले लेते हैं। तो क्या करा हमने, 0 से पाई बाय 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा सर sin x इंटू कॉस एक्स, नीचे क्या है cos की पावर 4x से डिवाइड करा। वैसे यहां पर क्या करा, इन दो टर्म्स को भी आपने cos की पावर 4x से डिवाइड कर दिया सर। तो क्या होगा सर, ये तो कैंसिल हो गया, यहां ये हो जाएगा क्यूब, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है 10x, फिर एक cos स्क्वायर x बचेगा नीचे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये बात समझ में आ रही है, ये कुछ ऐसा होगा, sin x के नीचे cos क्यूब x बच रहा है, cos क्यूब x को आप लिख सकते हो cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 10x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है सर, इसको सॉल्व करके। यहाँ नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस tan 4x, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आप क्या कर दो, अगर आप ना इसको ऐसे लिखो, अब 0 से पाई बाय 4 10x sec स्क्वायर x dx 1 प्लस, इसको लिख देता हूं मैं 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप क्या कर लो सर, यहाँ पर छोटा सा काम करो, छोटा सा काम आपने क्या करा, आपने ले लिया सर 10 स्क्वायर x को t, 10 स्क्वायर x को आपने क्या ले लिया, t ले लिया। t लोगे तो क्या होगा, जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 10x, फिर 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x dt बाय dx, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन 2 10x sec स्क्वायर x के बराबर आ रहा है। ये तो चीज ऊपर थी, कैंसिल हो गई, तो आपने क्या करा, अभी देखो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी सर, क्या बदलनी पड़ेगी, लिमिट, बिकॉज आपने क्या करा है, वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया ना आपने, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप लोग, तो आपने करा 10x sec स्क्वायर x, ये तो रहने दो, 10x sec स्क्वायर x रहने दो, dx की जगह क्या लिखोगे आप लोग, dx की जगह लिखोगे dt अपॉन 2 10x sec स्क्वायर x, ये तो कैंसिल हो गया प्यार से, बहुत प्यार से। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x को क्या लिया था तुमने, t माना था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब लिमिट में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं सर। 8, अगर मैं x की जगह क्या लूंगा, पाई बाय 4, x की जगह आप पाई बाय 4 लेते हो तो क्या होगा, 10 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 10 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 ना,
तो t कितना हो जाएगा 1, तो पाई बाय 4 की जगह क्या आ जाएगा 1। और अगर आप x को क्या लेते हो 0, x को 0 लोगे तो tan 0 कितना होता है सर 0 ही होता है, तो t यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। ये जो लिमिट्स थी किसके लिए थी x के लिए थी, ये लिमिट्स किसके लिए थी x के लिए थी, ठीक है। तो आप बदलोगे ना, बिकॉज अब आप जो लिमिट लोगे वो t के लिए लोगे, तो जब x आपका पाई बाय 4 या 0 था तो इन दैट केस t आपका 1 या 0 था, ठीक है। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था sin x को t लेके, आप वैसे करना स्टार्ट करते क्वेश्चन आपसे हो जाता, बट वो थोड़ा लेंदी चला जाता, इतना शॉर्ट नहीं आता हो, ठीक है। अब आपने t को क्या ले लिया सर, इसको इंटीग्रेट करा तो हो जाएगा tan इनवर्स t। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, उसका उल्टा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे t था तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t। अब बच्चे लग जाएगी इसमें लिमिट कहाँ से 0 से 1 तक, 1/2 तुमने बाहर रखा, 1/2 बाहर रखा, तो अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह रखोगे आप 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स 1, tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है tan पाई बाय 4, tan के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है tan 0 की सर, 1/2 ये बाहर आ जाएगा आपका पाई बाय 4 माइनस 0, मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आ जाएगा पाई बाय 8। आंसर क्या बच्चे इसका पाई बाय 8 है, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चे, इसमें हमें बोल रहा है 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं sin x को t ले लूं, sin x को t लेने पर क्या आएगा cos x आएगा, बट ऊपर तो cos स्क्वायर x है ना, उतनी कोई बात बनेगी नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है अभी स्ट्रेट अवे। फिर अगर आप और क्या सोच सकते हो, और कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, अगर cos स्क्वायर x को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं cos 2x में, sin स्क्वायर x को sin 2x में कन्वर्ट कर दूं, एक ये भी तरीका हो सकता है, बट नीचे फिर वो sin 2x cos 2x आ जाएगा फ्रैक्शन में, उससे भी कुछ आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको cos 2x में कन्वर्ट कर दो, इसको भी cos 2x में कन्वर्ट कर दो, तो फायदा क्या होगा आपका, कुछ होगा नहीं होगा, बिकॉज नीचे 2-3 टर्म्स हो जाएंगे, आपकी 2 टर्म्स हो जाएंगे लगभग। तो इससे बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक और तरीका हमारे दिमाग में आया कि हम प्रॉपर्टी लगा दें, क्या लगा दें, बिकॉज लिमिट्स है यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, चलो sin स्क्वायर x हो गया, क्या हो गया ऊपर sin स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x। ध्यान समझना, जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे ये हो जाएगा sin स्क्वायर x नीचे, और ये हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर x, तो डिनोमिनेटर सेम रहा क्या, नहीं रहा, बदल गया ना। अब आप इसको ऐड ही नहीं कर पाओगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया ना, तो आपका थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एडिशन करने पे। तो ऐसा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी भी आपकी नहीं लग रही, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वापस अपना जो तरीके थे उन पे वापस आते हैं। अभी आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, जब नीचे हायर पावर्स थी cos और sin की, तो मैंने क्या करा, दोनों की सेम पावर्स थी, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया था, cos से करा था, या sin से कर लो, cos से किसी से कर लो, तो जो हाईएस्ट पावर है cos और sin की उससे कर लो, दैट इज cos स्क्वायर x आपने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे दोनों को, ठीक है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x से बच्चे आपने डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा 0 पाई बाय 2, cos स्क्वायर x से डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 हो जाएगा, करके दिखा देते चलो, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, नीचे क्या हो जाएगा सर आपका cos स्क्वायर x अपॉन प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, 0 से पाई बाय 2 कितना आ गया सर आपका 1/1 प्लस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब 4 tan स्क्वायर x का आप क्या लिख सकते हो, 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 0 से पाई बाय 2 1 प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर। हाँ जी सर। अब अगर आप प्रॉपर्टी की बात सोच रहे हो, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, तो डिनोमिनेटर एकदम बदल गया ना, कुछ कर ही नहीं पाओगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं कर रही सर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मैं tan x को t ले लूँ, तो tan x को क्या करते हैं अपन लोग, t लेते हैं एक बार,
10x को आपने क्या ले लिया, लेट कर लिया, टेन एक्स को तुमने टी लिया तो क्या हो जाएगा, dx किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा ना। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा dt अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा ये 2 10x को ले लेते हैं हम, t किसको ले लेते हैं आपका, 2 10x को t लिया तो आपका क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 सेक्स स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है, मत करो यार, एक महिलाओं वाले काम करते हो तुम लोग भी पुरुष होके। यहां देखो, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे dx की जगह dt अपॉन 2 सेक्स स्क्वायर एक्स लिख दोगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा सर, लिमिट में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा, लिमिट में भी बदलाव आएगा। क्या बदलाव आने वाला सर देखते हैं। हमने क्या करा, x इक्वल्स टू पाई बाई टू, एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, तो 2 इंटू 10 पाई बाई टू इक्वल्स टू क्या है, t है, तो 10 पाई बाई टू कितना होता है भाई, 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, टेन 90 जीरो होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना बेटा। तो इन्फिनिटी आ रही है, कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, और एट x इक्वल्स टू 0 t भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सर, ठीक है। चलो लिमिट एक बार रख के देखते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट जा रही है, dx की जगह क्या आ रहा है आपका, dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन dt अपॉन 2 सेक्स स्क्वायर एक्स, और आपका ये क्या था 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है। 2 10x को आपने क्या माना था, t माना था, तो ये सर आ रहा है आपका, ठीक है जी। तो dt अपॉन 2 सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है। तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, हमारा तो वेरिएबल किसकी टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है, टी की टर्म में हो रहा है, ये नीचे सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, क्या मैं सेक्स स्क्वायर एक्स को टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कैसे, मैं सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहली बात तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 10x की जगह आप क्या लिख सकते हो, कहाँ गया, 10x की जगह लिख सकते हो आप t बाई टू, क्या लिख सकते हो, t बाई टू, क्या लिख सकते हो बच्चे आप, t बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका हाफ 0 से इन्फिनिटी dt, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टू, 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर बाई, हाँ टी बाई टू कहाँ, टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, सॉरी। आप 10x से क्या लिखोगे, t बाई टू, देखो ना यहाँ पर आपने लिखा है ना 2 10x t के बराबर, तो 10x किसके बराबर आ जाएगा, t बाई टू। तो t बाई टू रखोगे t का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको यहाँ ले आते हैं, हो जाएगा 1 बाई टू 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 4 बच्चे आपका ऊपर आ गया, ये बाहर जाएगा 2 से, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, कुछ ऐसा आ रहा है 1 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कौन सा मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। बट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से भी पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना इस फॉर्म में, हम टी स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, टी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप a मान लो, क्या मान लो बच्चा आप, a मान लो, बिकॉज नीचे 2 है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हम लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आराम से इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ एक्चुअल में, मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। इसको आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो कैसे होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई तुम्हारी, इसको सेकंड, तो 1 अपॉन 4 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, इसको किसके बराबर लिख सकते हो, a अपॉन
पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहती है, अगर दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं तो आप उसे किसकी फॉर्म में ब्रेक करते हो, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं तो a/4 है और दूसरा आपका b/1 की फॉर्म में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a × 1 + a प्लस b × 4 + a। नाउ व्हाट यू विल डू, टेक a की वैल्यू एक बार ले लो आप, -4 लोगे तो ये हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 1 विल बी -1/3 आ जाएगी भाई, -3 आएगा नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से a की वैल्यू तुमने एक बार ले ली -1 लोगे, ये 0 हो जाएगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो b कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। नाउ फाइनली आप लोग क्या करेंगे सर, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड और ये हो गई तुम्हारी तीसरी। अब आप देखो यहाँ पर यार ये जो चीज़ है आपका, इसको ना 2 बाहर निकाल लिया तुमने, 2 0 से लेकर इन्फिनिटी dt/4 + t² इंटू 1 + t², या फिर इसको ऐसा करते हैं, लिमिट हटा देता हूं अभी, ये चीज है आपका 1/4 + t², 1 + t² किसके बराबर था, 1/4 + a 1 + a के बराबर था, ठीक है, और ये a/4 + a + b/1 + a के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे आपका, वी कैन राइट a की जगह लिख दिया आपने माइनस का 1/3 × 4 + a प्लस b की जगह लिख दिया आपने 1/1 + a × 3, ठीक है। तो ये कर लिखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। फाइनली आप चीजों को वापस से कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। आप a की जगह वापस से क्या लगा दोगे यार, t² लगा दोगे। a की जगह क्या लगाओगे आप लोग, वापस से t² लगा दोगे। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में आते हैं वापस से। तो मुझे क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना था 2 × 0 से लेकर इन्फिनिटी dt/4 + t² इंटू 1 + t²। इसको हमने ब्रेक करा, इसको 1/4 + t², 1 + t² को हमने इस फॉर्म में ब्रेक करा। मैं a को वापस से क्या लिख सकता हूँ, t² लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1/3 ब्रैकेट में 4 + t² प्लस 1/3 1 + t²। आपने इनको क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट कर देना है। ये 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान समझना मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले आपने क्या करा बच्चे, आपने यहाँ पर cos² x / cos² x + 4 sin² x, तो आपने किससे डिवाइड कर दिया, cos² x से, जो हमने पहले करा था यहाँ पर। वो करने के बाद मुझे क्या मिला, dx/1 + 4 tan² x मिला। इस tan x को ले लिया मैंने t, मतलब इसको 2 tan x का होल स्क्वायर बनाया, 2 tan x को मैंने ले लिया t। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा था, तो ये वैल्यूज रखी तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से भाई ये कहानी है। इसके बाद कहानी यहाँ से चल रही है आपकी, ठीक है। और लिमिट्स भी चेंज हुई 0 से इन्फिनिटी, तो 2 sec² x 1 + t² आया। अब यार क्या होगा, ये sec² x को भी मैंने t की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ऐसा मिला। बट इसको मैंने पहले tan में करा, अब tan² x को मैं tan x को क्या लिख सकता हूँ, t/2। वो वैल्यू यहाँ पे डाली, सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा था। तो फाइनली कुछ ऐसा मिला मुझे, 2 × 0 से इन्फिनिटी 4 + t² 1 + t² है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करोगे, आपको क्लिक करना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है जी। तो आपने इसे कन्वर्ट करा भाई पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। करने से पहले t² को आपने क्या मान लिया, a, यहाँ लाए। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करा, a और b निकाला। अब फाइनली आप इसको इसकी टर्म में लिखोगे, और a की जगह फाइनली क्या रख दोगे आप बच्चे, t² रख दोगे, वो आपने रखा। अब आपने क्या करना है सर, यहाँ पर आपने इंटीग्रेट करना है -1/3 दैट इज 1/4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t²। अच्छा लिमिट क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी रहेगी सर, 0 से इन्फिनिटी रहेगी लिमिट। कहां पे 2 छूट रहा है, ओके फाइन। ये बाहर 2 भी तो था, सॉरी सर, ये 2 रह रहा है आपका, 2 रहेगा। क्यों छूटेगा भाई, क्यों छोड़े, 2 रख देंगे सर, ऐसे क्लियर है, हाँ 2 रहेगा सर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये 1/3 भी कॉमन ले लो, तुम ऐसा करो 2/3 लिख लो। अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, tan 1
1 बाई टू tan इनवर्स t/2 और इस पे लगाओगे आप लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी, प्लस यहां पर रहेगा tan इनवर्स t/1 दैट इज t रहेगा, इस पे भी लिमिट लगेगी कहां, 0 से इंफिनिटी। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा सर 2/3, लिमिट लगाते हैं सर आपकी, -1/2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा infinity/2, infinity/2 इंफिनिटी रहता है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, ये तो इस पे लगी लिमिट, इस पे लगा रहे हैं सर, यहां प्लस कर रहा हूं, प्लस यहां पे लग जाएगी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। 2/3 बाहर रखो, -1/2 tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी किसकी वैल्यू थी, tan के कौन से एंगल की, tan π/2 की, तो मैं इसको tan π/2 लिख सकता हूं, तो tan इनवर्स tan π/2 के बाहर निकल के आएगा π/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा सर π/2, यहां रहेगा आपका 0, ठीक है, प्लस tan इनफिनिटी ये भी π/2 बाहर निकल के आएगा, ये रहेगा 0, ये -1/2 अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2/3 माइनस का π/4 प्लस का π/2, तो 90 में से 45 गया, 45 बचेगा, तो 2/3 इंटू π/4 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, π/6। आंसर क्या इसका, यही है, बहुत सारी कॉपी कर लो। चलो इसको, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x है और लिमिट π/6 से π/3 है। अगर आप सोचो मैं ये प्रॉपर्टी से करूं, मैं सबसे पहले चलो प्रॉपर्टी से एक बार ट्राई करवाता हूं, प्रॉपर्टी से करूं सोच रहे हो, तो sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर आपका, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, बिकॉज जब आप रखोगे ना आप पे सेम ही आने वाला है, 180 माइनस 2 थीटा आएगा, सेम चीज sin 2x आ जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है सर। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी दैट इज a से b fx, मैं ये प्रॉपर्टी के बारे लगा के बता रहा था आपको, a से b f a प्लस b माइनस x, ये प्रॉपर्टी लगाई, इससे हमें वापस से यही चीज मिल जाएगी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आपको क्या मिले क्वेश्चन में sin x प्लस cos x मिल रहा है, क्या मिल रहा है, sin x प्लस cos x मिल रहा है, तो आपको ना अगर ये डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं मिल रहा हो, तो अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है सर, डिनोमिनेटर में आप ये बना दो सर sin x माइनस cos x, अगर आप ये बना दोगे और इसको अगर आप t ले लो, अगर आप इसको क्या ले लो बच्चे, t ले लो, देखो इसको t लेने पे क्या हो जाएगा, इसको t लोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट विल बी प्लस का sin x, तो ये किसके बराबर आएगा, dt अपॉन dx, ये चीज आ गई ना ऊपर वाली। तो अप्रोच क्या रहेगी, ध्यान सुनना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी भी आपको ऐसा मिले sin x प्लस cos x, नीचे कुछ और है sin का फंक्शन है, तो हमें क्या करना होता है, अगर ऊपर ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x प्लस cos x होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात, वो क्या होगा आपका sin x माइनस cos x, ये चीज आपको नीचे लानी पड़ेगी। अब कैसे लाए सर इसको, देखो आपको क्या दिख रहा है, sin 2x, मैंने आपको जब ITF कराया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे, तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा अगर आपको ऐसा मिले ना 1 प्लस sin 2x कभी, तो आप इसको किस में तब्दील कर सकते हैं, sin a प्लस b का होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हो, और sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x। तो मुझे बताओ बेटा ये क्या बन गया तुम्हारा, इट बिकम sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, बना नहीं बना। और अगर 1 माइनस sin 2x मिल रहा है तो इसको क्या बना सकते हो तुम, इसको बना सकते हो तुम cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर और sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या है। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको, क्लियर है, कैसे बना सकते हो यार, 1 की जगह क्या लिखोगे आप, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिपेंडिंग सिचुएशन क्या चल रही है सर, ठीक है। अगर आपका हम बोलें ये रूट के अंदर, ये चीज किसके अंदर आ रही है, रूट के अंदर आ रही है, तो फिर मैंने कहा था रूट के अंदर आ रही तो हम लिमिट भी चेक करेंगे। अगर आपका एंगल 0 से 45 के बीच में, तो 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस, कॉस बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, कॉस, तो हम ये एंगल लेते हैं। और अगर 45 से 90 के बीच में तो हम ये वाली सिचुएशन को ले लेते हैं। बात इतनी समझ में आ रही सर आपको, तो चलो अब यहाँ की तरफ रुख करते हैं जरा, ये इतनी बातें मैंने आपको बताई, इनका यहाँ पर कैसे यूज होगा वो बताता हूँ। तो हमारी लिमिट यहाँ π/6 से π/3 है,
ऊपर वाले चीज को आप कुछ नहीं कर सकते, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रहेगा। हम क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए यार, नीचे क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, जब मेरे पास 1 माइनस साइन 2x होगा, क्या होगा 1 माइनस साइन 2x, मेरे पास तो केवल साइन 2x है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, +1 और -1 करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट के अंदर 1 ऐड करते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, और ये आगे क्या रहेगा आपका प्लस का साइन 2x रहेगा सर। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां से इन दोनों में से कॉमन ले लो, आप -1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा सर π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन 2x आया। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा मुझे बताओ यार, वन माइनस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 1 माइनस, अच्छा इसको बना ही देते, चलो यहीं पे बना देते हैं इसको, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर π/6 से π/3 के बीच में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स √1 माइनस, बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं यार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको t ले लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख लो यार, आराम से क्वेश्चन आपसे हो गया। आप देखो इस चीज को, अगर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी ले लो, लेट कर लिया आपने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने बेटा टी ले लिया, तो आपको dx कितना मिल जाएगा, dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आप इसको t ले लोगे तो आपको ये मिल रहा है ऊपर वाला, तो dx की जगह हम ये सारी चीज रख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला। अब साथ ही साथ लिमिट में भी क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज कैसे करेंगे यार, जब आपका x क्या है π/3 है, तो साइन π/3 माइनस कॉस π/3 ये बराबर t के हो जाएगा, साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। या ऐसा करें हम, फाइनली जो आंसर आ जाए वहां पर लिमिट वापस लगा दें कन्वर्ट करके, चलो फिर से करना कर ही लेते हैं। √3/2 माइनस कॉस ये होता है 1/2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा आपका, √3 माइनस 1/2 आ गई। ठीक है, ये लिमिट आई आपकी। दूसरा, अगर आप x को क्या लेते हो बच्चे, π/6 लेते हो, तो साइन π/6 माइनस कॉस π/6 इक्वल्स टू t, तो हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2 इक्वल्स टू 1, दैट इज 1 माइनस √3/2। ये आ गया, तो लिमिट आपकी बहुत प्यारी सी आ रही है, क्यूट सी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, π/3 लेने पे कितना आ रहा है, √3 माइनस 1/2, और यहाँ आ रहा है 1 माइनस √3/2 आ रहा है सर। इतनी बात समझ में आती है। ओके, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस, बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको तो टी माना था ना हमने, टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो बच्चे क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल, और 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, लिमिट लग जाएगी बेटा कहां से कहां तक, √3 माइनस 1/2 से 1 माइनस √3/2 तक लगेगी। लिमिट लगाई आपने यहाँ पे अपर लिमिट, साइन इनवर्स टी की जगह लिखा √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। आपने पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का साइन इनवर्स
x के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस का √3 माइनस 1/2। तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। आंसर क्या बेटा, यही है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। आज के लिए ना इतना ही रखते हैं इस क्लास में, बाकी अब आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहे इन क्वेश्चंस को, नहीं करे हैं प्रीवियस एक्सरसाइज को तो उनको करते हुए लाओ, फिर इस एक्सरसाइज पे आओ एंड करो प्रैक्टिस है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।